भगवान राम सनह सनह मिथिला पहुंच गए, मिथिला भ्रमण किया। बोल मिथिला धाम की जय। रात्रि विश्राम किया। सुबह हुआ। पंचम दिवस की कथा में पूज्यपाद कवकुल चूड़ामणि भारतीय संस्कृत नायक पूज्य गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं। और जैसे ही सुबह हुआ गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, बोले समय जाने गुरु आय सो पाई, लेने प्रसूने चले दो भाई। समय जाने गुरु आय सो पाई, लेने प्रसूने चले दो भाई। लेने सोने दो भाई। आज महाराज जैसे ही नित्र क्रिया से निवृत्त होकर के प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण जी के शहर बाबा विश्वामित्र के चरणों में महाराज जो ही शीश झुकाया, विश्वामित्र जी बोल पड़े, समय जान गुरु आय सुपाई, और लेने प्रसो ने चले दो भाई। समय, पहला समय पूजा का, पूजा का समय, जागने का समय, पूजा का समय, भोजन करने का समय राइट होना चाहिए महाराज। क्योंकि जिसने समय को नहीं पहचाना उसने अपने जीवन को नहीं जाना। ब्रह्म मुहूर्त से जाग करके स्नान कर लेना चाहिए और दिन निकलने से पहले सूर्य अर्घ्य दे देना चाहिए। जानते हो, जब ब्राह्मण घर में बालक पैदा होता है सबसे ज्यादा देवताओं को खुशी होती है। एक वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला, समय से जागने वाला, वैदिक रीत को जानने वाला पैदा हो गया। और वही ब्राह्मण का बालक अगर दिन के 8 बजे जगे और वहीं से चिल्लाए, मम्मी नहाने को पानी गर्म कर दे, तो देवता भी कहते हैं धिक्कार है, लानत है, इससे अच्छा तो पशु बनाते थे, कम से कम जाके तलौना में तो डबर जाता, नदी में तो नहा लेता। पर आज भारत के नौजवान ऐसी जून की दोपहरी में भी गर्म पानी से नहा रहे हैं महाराज। ये देश का कल्याण क्या करेंगे, खाक महाराज। इसीलिए महाराज ब्राह्मण जल छोड़ नहीं होना चाहिए और क्षत्रिय रण छोड़ नहीं होना चाहिए। आज यहाँ बाबा विश्वामित्र जी ने कहा समय, हर चीज का समय होता है। समय जान गुरु आय सुपाई, और लेने प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई पहुंच गए पुष्प वाटिका में। वहां कौन? महाराज जनक। श्री रामचरितमानस में 2 वाटिका। कितनी वाटिका हैं? 2। एक जनकपुर में है और दूसरी लंका में। एक योगी की वाटिका है, दूसरी भोगी की वाटिका है। योगी की ऐसी पुष्प वाटिका है जहां भक्ति भगवान का मिलन हो जाता है। भोगी की ऐसी अशोक वाटिका है जहां भक्ति भगवान का बिछोह हो जाता है। योगी की वाटिका में बाबा विश्वामित्र मिलन करा रहे हैं और भोगी की वाटिका में संत हनुमान मिलन करा रहे हैं। राम जी जैसे ही वाटिका में पहुंचे, जाते ही पुष्प नहीं तोड़ा महाराज, चौहद से चिताएं पूछ माली गंधिया। अगर आज्ञा हो तो गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प तोड़ लें। चौहद से चिताएं, ये राम का आदर्श है जिसकी हम कथा कह रहे हैं। और आज का आदर्श, बिना पूछे स्टेट बैंक लुट रहा है, बिना पूछे पंजाब बैंक लुट रहा है, बिना पूछे ट्रेनों में महिलाओं के कान फट रहे हैं, बिना पूछे ट्रेनों में सीट के नीचे से बैग निकल रहा है। और एक राम चौहद से चिताए
पोंछ मालीगन देने लगे धन फूल मुदित मन। भगवान राम पुष्प तोड़ रहे हैं और बड़ा सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बाबा लिख रहे हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया। प्रभु श्री राम के ऊपर इतना संघर्ष आया, इतना संकट आया, इतना कष्ट पड़ा, पर कभी आपने राम जी के चेहरे की बरकती देखी? कभी चेहरा उदास नहीं किया। अरे होगा वही जो प्रभु को मंजूर है। भाई अगर हम घबरा जाएं, परेशान हो जाएं, तो क्या परेशानी कम हो जाएगी? बोलो है।